प्यारे बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुनील शर्मा, विज्ञान विषय का अध्यापक। तो अपना पाठ चल रहा था, पाठ नंबर 11, मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार, कक्षा 10। ठीक है, मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार। तो आज अपना तीसरा जो मानव दोष है वो है बच्चों, जरा दृष्टि दोष। कौन सा दोष है? जरा दूरदृष्टि दोष। जरा दूरदृष्टि दोष। जरा यानी बुढ़ापा, जरावस्था होती है, वृद्धावस्था जिसको बोलते हैं। तो देखिए, आयु में वृद्धि के साथ साथ मानव की समंजन क्षमता, आयु में वृद्धि के साथ साथ आयु में वृद्धि के साथ साथ जो मानव नेत्र की समंजन क्षमता है वो क्या हो जाती है? घट जाती है। मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है और पक्षमापी पेशियां कमजोर हो जाती है। के साथ साथ पक्षमापी पेशियां क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। कमजोर हो जाती है। वह अभिनेत्र लेंस के लचीलेपन में, वह अभिनेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाती है। तो पक्षमापी पेशियों की स्थिति पर ही डिपेंड कौन करता है? अभिनेत्र लेंस। तो अभिनेत्र लेंस के लचीलेपन में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। अर्थात अभिनेत्र लेंस की समंजन क्षमता, समंजन क्षमता घट जाती है। समंजन क्षमता क्या हो जाती है? घट जाती है। ऐसे व्यक्तियों को बिना संशोधक चश्मों के पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है, नहीं
देती है। इस दोष को जरा दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष को क्या कहते हैं? जरा दूरदृष्टि दोष कहते हैं। जरा दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष को क्या कहते हैं? जरा दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है। अब कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में निकट दृष्टि दोष व दूरदृष्टि दोष दोनों हो सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे व्यक्तियों को न तो दूर की वस्तु और न ही पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है। अब इसका संशोधन कैसे करेंगे? इस दोष के निवारण के लिए ऐसे व्यक्तियों को अब निवारण हो गया। निवारण कैसे करेंगे इसका? ऐसे व्यक्तियों को वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए प्राय द्विफोक्सी लेंसों की आवश्यकता होती है। प्राय द्विफोक्सी लेंसों की आवश्यकता होती है। ठीक है। द्विफोक्सी इस प्रकार के लेंसों में ऊपरी भाग अवतल होता है। तो देखो, निकट और दूर, तो निकट के लिए तो अवतल और दूर के लिए उत्तल। तो द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। इन लेंसों में निकट यानी अवतल, ऊपरी भाग अवतल व अवतल होता है।
अवतल होता है वह या जो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट दिखाने में मदद करता है। ठीक है। तथा निचला भाग उत्तल होता है तथा निचला भाग क्या होता है? अवतल उत्तल होता है। उत्तल होता है जो पास की वस्तुओं को स्पष्ट दिखाने में मदद करता है। पास की वस्तुओं को स्पष्ट दिखाने में मदद करता है। आजकल सेंस स्पर्श लेंस व शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन चीरफाड़। शल्य क्रिया का मतलब क्या हो गया? चीरफाड़ यानी ऑपरेशन। जब ऑपरेशन करते हैं, चीरफाड़ करते हैं ना, द्वारा दृष्टि दोषों का संशोधन संभव है। संशोधन क्या है? संभव है। एक दोष और देख लो, मोतियाबिंद क्या है? मोतियाबिंद के बारे में देखो। व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ अभिनेत्र लेंस की पारदर्शिता व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ अभिनेत्र लेंस की पारदर्शिता खत्म होने लगती है। पारदर्शिता खत्म होने लगती है एवं उसका लचीलापन कम होने लगता है। ठीक है। तथा अभिनेत्र लेंस क्या हो जाता है? दूधिया वह धुंधला हो जाता है। धुंधला
हो जाता है, दूध या वह धुंधला हो जाता है। इस कारण यह प्रकाश का, इस कारण यानी इस पर परत चढ़ जाती है सफेद रंग की, जिसको सफेद मोतिया भी बोलते हैं। इस कारण यह प्रकाश का परावर्तन करने लगता है। यह प्रकाश का क्या करने लगता है? परावर्तन करने लगता है एवं वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। वह वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस दोष को क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद कहते हैं। अब इसका निवारण देखो कैसे हो। इस दोष को दूर करने के लिए नेत्र लेंस हटाना पड़ता है। इस दोष को दूर करने के लिए नेत्र लेंस को हटाना पड़ता है। हटाना पड़ता है तथा उसके स्थान पर इंट्राओक्यूलर नामक कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। ठीक है, कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए मोतियाबिंद युक्त, कौन से युक्त? मोतियाबिंद युक्त नेत्र लेंस को हटाना पड़ता है तथा उसके स्थान पर इंट्राओक्यूलर नामक कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। पहले शल्य चिकित्सा द्वारा मोतियाबिंद को निकाल दिया जाता था। पहले शल्य चिकित्सा द्वारा मोतियाबिंद को निकाल दिया जाता था। मोतियाबिंद को निकाल दिया जाता था।
नेत्र लेंस को निकालने से निकाल देने के बाद उस पर से मोतियाबिंद को हटाया जाता था। वह रोगी को मोटा व गहरे रंग का काले रंग का चश्मा दिया जाता था। तो ये पूरा ही आपको डिटेल से ही करा दिया मोतियाबिंद। ठीक है, तो देखो, जरा दूरदृष्टि दोष आयु में वृद्धि के साथ साथ पक्षमापी पेशियां क्या हो जाती है, कमजोर, जिससे अभिनेत्र लेंस के लचीलेपन में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। यानी वो ढंग से सिकुड़ नहीं सकता और ढंग से स्थिर नहीं रह सकता। अर्थात अभिनेत्र लेंस की समंजन क्षमता क्या हो जाती है, घट जाती है। ऐसे व्यक्तियों को बिना संशोधक चश्मों के पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस दोष को जरा यानी बूढ़ों के अंदर, वृद्ध व्यक्तियों के अंदर, दूर का मतलब दूर की दिखाई देती है लेकिन पास की दिखाई नहीं देती। तो ये स्पेशल किसका है, वृद्ध व्यक्तियों का जरा दूरदृष्टि दोष कहते हैं। कभी कभी व्यक्ति के नेत्र में निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष दोनों हो सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को न तो दूर की वस्तु और न ही पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, तो इस दोष के निवारण के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए प्राय द्विफोक्सी लेंसों की आवश्यकता होती है। कौन से लेंसों की, द्विफोक्सी लेंसों की। तो इन लेंसों में ऊपरी भाग अवतल होता है जो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट दिखाता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, ठीक है, जो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट दिखाने में मदद करता है, तथा निचला भाग क्या होता है, उत्तल होता है, जो पास की वस्तुओं को स्पष्ट दिखाने में मदद करता है। लेकिन आजकल संस्पर्श लेंस शल्य चिकित्सा द्वारा दृष्टि दोषों का संशोधन क्या है, संभव है। संस्पर्श लेंस यानी कृत्रिम लेंस है ये। उसके बाद है बच्चों मोतियाबिंद। व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ साथ अभिनेत्र लेंस की पारदर्शिता कम होने लगती है एवं उसके लचीलेपन में कमी आने लगती है। तो अभिनेत्र लेंस क्या हो जाता है, दूधिया व धुंधला हो जाता है। इस कारण ये वापस प्रकाश की किरणों को परावर्तित करने लग जाता है और वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस दोष को क्या कहते हैं, मोतियाबिंद। क्या कहते हैं इसको, मोतियाबिंद। इसका निवारण कैसे होता है, इस दोष को दूर करने के लिए मोतियाबिंद युक्त नेत्र को हटाना पड़ता है और उसके स्थान पर इंट्राओक्यूलर नामक कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। ये तो आधुनिक विधि है बच्चों कि लेंस ही हटा दो और उसके स्थान पर क्या लगा दो, इंट्राओक्यूलर नामक लेंस। ठीक है, ये कृत्रिम लेंस होता है। और पहले क्या होता था कि जो मोतियाबिंद युक्त नेत्र है
उसको शल्य चिकित्सा द्वारा निकाल लिया जाता था। ठीक है, पहले शल्य चिकित्सा द्वारा मोतियाबिंद को निकाल दिया जाता था, यानी जो लेंस पर परत है उसको ही मोतियाबिंद बोलते हैं। और नेत्र लेंस को निकाल देने के बाद उस पर से मोतियाबिंद को हटाया जाता था। ठीक है, वह रोगी को मोटा वगैरह काले रंग का चश्मा दिया जाता था। ठीक है, आजकल भी है ये पुराने ऑपरेशन, लेकिन आजकल तो नई टेक्निक आ गई कि लेंस ही हटा दो, लेंस की जगह कृत्रिम लेंस। कौन सा? इंट्रा ऑक्यूलर लेंस। ठीक है, तो ये थे आपके दोनों दोष। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। तो देखो प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। इसको समझने के लिए प्रिज्म किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए। प्रिज्म या त्रिपार्श्व एक ही बात होती है। प्रिज्म या त्रिपार्श्व। ठीक है, किसी कोण पर झुके दो समतल, किसी कोण पर झुके दो समतल अपवर्तक फलकों के मध्य और समतल अपवर्तक फलकों के मध्य गिरे समांगी व पारदर्शी माध्यम को मध्य गिरे समांगी व पारदर्शी ठोस को क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। यह किसका बना होता है? कांच का बना होता है। क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। यह कांच का बना होता है। ठीक है, अब प्रिज्म है वो काफी प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो किसी कोण पर झुके दो समतल अपवर्तक फलकों, यानी किसी कोण पर झुके ऐसे दो समतल अपवर्तक फलक के मध्य गिरे
समांगी व पारदर्शी ठोस को क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। और ये किसका बना होता है? कांच का बना होता है। तो देखो प्रिज्म, ये तो इसकी हाई लेवल की परिभाषा होगी, मतलब इसकी इसी परिभाषा जो है वो अब बता रहे हैं। प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम, प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है। माध्यम सामान्यतः कांच का बना होता है, ठीक है। माध्यम होता है जो या जिसके तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ, तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ व दो त्रिभुजाकार आधार होते हैं। यह किसका बना होता है? कांच का बना होता है। जो आपने डोम्स कंपनी का रबड़ देखा है, कौन सा रबड़? डोम्स कंपनी का, इस स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है, ऐसी स्ट्रक्चर का होता है वो। तो इसके दो तो त्रिभुजाकार आधार हैं और तीन आयताकार क्या है? पार्श्व पृष्ठ है। तो उसको क्या कहते हैं? त्रिभुजाकार प्रिज्म, ठीक है। तो प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, वो विद डायग्राम अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।